एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साहिल कुलाड़ा और आप बने हो मेरे चैनल पे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बुरे कामों में वक्त लगाना, टाइम पास करना, ये आपकी नहीं समय की बेइज्जती है। कभी भी आप टाइम पास मत करो। आपका जो भी काम है आप काम को करें। कोशिश करें कि मैक्सिमम जो मेरा टाइम है अपने कामों पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आप आज अपने टाइम का कदर करोगे, ये 100% तय है, आने वाले दिनों में ये आपको रिस्पेक्ट दिलवा के रहेगा। चाहे वो आपके घर में हो, आपके दोस्त लोग हो, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। लेकिन आप अगर टाइम पास करते हो, आप कितना भी उसको वक्त दो, आप जैसे ही अपने घर पे पहुंचोगे, रिटर्न चले जाओगे, वो तुरंत बोल देगा, अरे आया था, मेरा 10 मिनट बर्बाद कर दिया। इस टाइप का होता है। कोई इंसान अगर एक बार गलती करता है तो वो सीखता है, 2 बार गलती करता है हो जाता है, अगर तीसरी बार गलती करता है तो आप रुक जाओ, क्योंकि वो गलती नहीं कर रहा है, इसका वो आदत है। आप उसको चेंज करने में बहुत आपको परेशानी होगी, क्योंकि वो गलती करने का आदत बना लिया है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर एक बार कोई इंसान गलती करता है उसको माफ़ कर दो, 2 बार करता है आप माफ़ कर दो, लेकिन तीसरी बार चौथी बार हो रहा है, आप समझ जाओ कि इसका ये आदत बन चुका है, आप इसको नहीं छुड़वा सकते जब तक वो नहीं चाहेगा। उससे भी इतना आसानी से नहीं छूटेगा। अगर आप आदत पे अगर कंट्रोल पा लिए तो आप समझो अपने बॉडी पे, अपने थिंकिंग पे आप कंट्रोल पा लिए। रिश्ता 1 महीना का हो या 10 साल का, आपका तब तक शोषण होता रहेगा जब तक आप जवाब नहीं देंगे। तो ऐसा होता है, अगर आपका शोषण हो रहा है, आप कितने भी उससे जुड़े हुए हो, तो आप जवाब देना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दोगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। तुम बताओगे ही नहीं तो उसे कैसे समझ में आएगा। इसलिए कितना भी बड़ा रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सच्चाई के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है। जितना एक गलत करने वाला दोषी है, उतना एक गलत को सहने वाला भी दोषी होता है। तो कभी भी आप वैसे मत सोचो, आप धड़ल्ले से आप उसका विरोध करो। चाहे कोई भी चीज़ हो सकता है, कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, कोई इंसान आप पे शोषण कर रहा है, तो उसको चुप मत बैठो, सडनली जवाब दो। चाहे वहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्टली आप बोलो कि तुम गलत कर रहे हो भाई, किसको समझा रहा है, तुम गलत कर रहे हो, एक स्टेप बस मुझसे तुम ज़्यादा हो। आप देखोगे, आप जवाब देना स्टार्ट कर दो, लोग खुद ब खुद अपने औकात में रहना स्टार्ट कर देंगे। ये हकीकत बात है, आजमाया हुआ चीज़ है। आप नहीं बोलोगे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा आपको बेवकूफ़ समझेगा और हमेशा कुछ भी बोल के निकल जाएगा। लेकिन वर्ड पे ध्यान दें, क्योंकि आप अगर विरोध नहीं करोगे तो वो बोलते चले जाएंगे, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, और अब आप आदत बना लोगे उसी चीज़ का। लोग बोलेंगे, आप सुन के इग्नोर मार दोगे, आपको अंदर से तकलीफ होगा, लेकिन फिर भी आप इग्नोर मार दोगे। उस चीज़ से आप बचें। इस ज़िंदगी में कोई भी चीज़ उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, कोई आए कोई जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 चीज़ों का महत्व आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखना। पहला, किसी को दी हुई जुबान, आपने कोई चीज़ बोल दिया तो दी हुई जुबान और वक्त पे काम आया इंसान, इसको आपको कभी भी भूलना नहीं है। इसको हमेशा आपको याद रखना है, और किसी भी टाइम पे, किसी भी समय पे अगर इसको ज़रूरत है, आप तुरंत जाओ, उससे कंसल्ट करो, उसकी मदद करो, तभी आप एक अच्छे इंसान हो। नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई मुझे मदद किया हम भूल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसा करोगे, सेकंड टाइम से वो आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इन दोनों को, वो आपका चीज़ है, हमेशा आपको इसका ध्यान रखना आपका फ़र्ज है। जिंदगी का एक रूल है, जैसे किसी के चले आने से, एक इंसान के पैदा हो जाने से, या किसी के चले जाने से, या उसका मर जाने से आपके ज़िंदगी में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाला है। जैसे सोचते हैं ना, अरे वो चला गया, अब मैं क्या करूँगा यार, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, वो मेरी वाइफ थी, आज मर गई तो मैं क्या करूँगा। ये नहीं होता है। किसी के पैदा होने से या किसी के मर जाने से इस दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको जीने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा आपको, खूब से खूब 30 दिन 40 दिन, लेकिन आप जीने का तरीका थोड़ा चेंज करो। हर एक चीज़ को हटा दो, उससे रिलेटेड सब कुछ को फेंक दो, जला दो। आप देखोगे कि आप एक नया इंसान बन के पैदा हो गया। जो चीज़ वो रोक रखा था, उस चीज़ को ही आपने हटा दिया। आप एक बेहतरीन इंसान बन के अब दुनिया के सामने आ जाएंगे। लोगों से डरना छोड़ दें, मत डरा करो किसी से, क्योंकि रिस्पेक्ट, इज्जत देने वाला ऊपर वाला है। लोग सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं। वो
दुनिया वालों से डरना आप छोड़ दो, कुछ भी नहीं है, कोई आपको बेइज्जत कर सकता है। सिर्फ रेस्पेक्ट देने वाला ऊपर वाला है, वही आपको इज्जत देता है। आजकल मैक्सिमम लोगों का ये कहना होता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम का बहुत किल्लत है भाई। ऊपर वाले ने टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। वक्त जितना शुरू से था अभी तक वही वक्त है, बस आपने अपने आप को एक गलत काम में डाल रखे हो, जिसकी वजह से ये आपका जो 24 घंटे का जो समय है ये छोटा पड़ जा रहा है। ज़बरदस्ती का आपने कोई वैसे काम में डाल रखे हो जिसका ज़रूरत भी नहीं उतना। वक्त कभी भी ऐसा नहीं था कि वक्त पहले ज़्यादा था अभी कम हो गया है। तो आप सही डायरेक्शन में सही जगह पे आप वक्त दो, आपके पास है वक्त। गलत तरीके से आप मेहनत कर रहे हो और कोई बात नहीं है।